यूरोपीय देश जॉर्जिया की संसद में जमकर हंगामा हुआ। कुछ सांसद आपस में भिड़ गए। इसके बाद संसद परिसर में ही हाथापाई शुरू हो गई। देखिए रिपोर्ट। जॉर्जिया की संसद में एक बिल पर चर्चा के दौरान नेताओं ने जमकर बवाल काटा। हालात इतने बिगड़ गए कि सांसदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पार्लियामेंट में सांसद बवाल कर रहे हैं। विरोधी पक्ष के सांसद फॉरेन एजेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। सदन में विवादास्पद फॉरेन एजेंट बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बिल पर सुनवाई के दौरान विपक्ष के नेता लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। विरोधियों का कहना है कि सत्ता में बैठे लोग बदलाव कर नकेल कसना चाहते हैं। आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप ने साफ कर दिया है कि अगर बिल को पारित किया गया तो वो कानून का पालन नहीं करेंगे। संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने भी जमकर बवाल काटा, जिस पर पुलिस ने भी एक्शन लिया है और इस मामले में 36 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। भूकंप के विनाश से उभरे तुर्की में एक फुटबॉल मैच के दौरान भारी हंगामा हो गया। क्या हुआ दरअसल आपको बताएंगे एक रिपोर्ट के जरिए। 90 सेकंड की इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरीके से वहां पर पुलिस जद्दोजहद इन हंगामा कर रहे लोगों से करती नजर आई। फुटबॉल मैच के दौरान बवाल की तस्वीरें तुर्की के दियारबाकिर शहर की हैं, जहां मैच से पहले बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मैच देखने आए कुछ लोगों ने जमकर उपद्रव किया। खिलाड़ियों के ऊपर प्लास्टिक की बोतल फेंकी। मैदान में जलते पटाखे फेंके गए। खिलाड़ियों के ऊपर हमला बोल दिया गया। 5 मार्च को बारसास्पोर और अमेदसपोर के बीच खेले जाने वाले मैच से पहले खौफनाक मंजर देखा गया। मैच के शुरू होने से पहले दोनों टीमें अभ्यास कर रही थी। उसी वक्त अमेदसपोर की टीम के खिलाड़ियों पर होम फैंस ने पटाखों, बोतलों और चाकुओं से हमला कर दिया। बारसास्पोर टीम ने अमेदसपोर समर्थकों पर उपद्रव करने का आरोप लगाया। मैच के दौरान बवाल बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। किसी तरह से खिलाड़ियों को मैदान से बाहर ले जाया गया। फुटबॉल मैच में बवाल करने के आरोप में स्थानीय पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के अजमेर में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पंप पर तेल भरवाने के बाद कार सवार भाग गया। आपने कई बार पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया होगा, पैसे भी अदा किए होंगे, लेकिन जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अजमेर में एक शख्स ने कार में डीजल भरवाया, वो भी 4000 रुपए का। पेट्रोल पंप का कर्मचारी कार में डीजल भर ही रहा था कि तभी अचानक से कार चालू हो गई। पहले तो कर्मचारी चौंका, लेकिन अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद कार पूरी रफ्तार से भागने लगी। कर्मचारी भी कार का पीछा करने लगा, लेकिन कार पेट्रोल पंप से बाहर निकल गई। ड्राइवर ने इतनी तेजी से कार भगाई कि डीजल भरने वाला नोजल भी टूट गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह 5 बजे हुई थी और उस वक्त पंप खाली था। पाइप के टूटने से जमीन पर काफी डीजल फैल गया, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। सिर्फ 4000 रुपए के डीजल के लिए ऐसी चोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग कार के ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को गोली मार दी। फिलहाल लड़की का इलाज जारी है। दिल्ली में नंद नगरी में एक 16 साल की हिंदू नाबालिग लड़की को उसी के मुस्लिम दोस्त ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि लड़के ने लड़की को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो फोन पर किसी और से बात कर रही थी। कासिम ने मुझे गोली आके मारी, एक लड़के के चक्कर में आके मारा मुझे गोली। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे से। गोली कहाँ घर पे आके मारी? कहाँ मारी थी? घर पे आके मारी है। घर पे आके मारी? दूसरी बार है। दूसरी बार है? एक बार आके धमकी दी है इसने मुझे। पड़ोसियों का भी कहना है कि दोनों के बीच अफेयर था और कासिम कई बार पहले भी लड़की को धमकी दे चुका था। से बात की, उसके बाएं कंधे पे गोली लगी थी। तो उसने बताया कि उसका दोस्त है कासिम नाम का, लड़की की उम्र 16-17 साल है। कासिम 19-20 साल का लड़का है और वो उनका पड़ोसी है और दोनों में अच्छी दोस्ती है। शाम को वो घर आया था तो किसी बात पे कहासुनी हो गई थी, तो वो अपने साथ कट्टा लेकर आया था और उसने फायर कर दिया। लड़की के बाएं कंधे पे गोली लगी। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया था। तो हमने इसमें 6-7 टीमें बना के तुरंत अलग अलग जगह भेजा और अभी थोड़ी देर पहले ही कासिम को हमारी टीम ने पकड़ लिया है। उससे बातचीत कर रहे हैं और इसमें 307 का मुकदमा हमने दर्ज किया है। तफ्तीश जारी है। माहौल को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। और केंद्रीय मंत्री और यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान भड़क गए और उन्होंने मंच से ही अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। अधिकारियों को दिमाग ठीक करने की नसीहत दे रहे ये केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं, जो अधिकारियों और पुलिस अफसरों को साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो अपना दिमाग ठिकाने लगा लें। और ये हमारे अधिकारी भी तब समझा दो हिंदी में, ये भाग का 50 आदमी इकट्ठे था, भाग का आना छोड़ दो। सरकार है योगी की और हमारी, तुम भी बुद्धि ठीक कर लो अपनी, यहाँ से लेकर मुझे भ्रष्ट तक वाले सारे दिमाग खराब हो जाओ बिल्कुल ही। इसी के बीच में बैठी हो जाएगा आज के बाद। और पुलिस अपना काम करना सीख ले। ये जो बदतमीजी है बंद होनी चाहिए बिल्कुल। बुढ़ाना ब्लॉक में मंत्री संजीव बालियान एक सम्मान समारोह में धरना प्रदर्शनों को लेकर नाराजगी जता रहे थे। 100 लोग धरने पे बैठ जा, हमारे भाई पार वाले बड़ा काम पे। मैं एक निवेदन और करूँ भाई, हमारी पंचायत नहीं, बिल्कुल पंचायत शब्द बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र है पंचायत शब्द। राजनीतिक दलों की पंचायत नहीं होती, पंचायतें समाज की होती है। इस शब्द को हटा दो, हमारी तो नहीं, उनकी भी छापड़े छोड़ दो। दरअसल केंद्रीय मंत्री समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की उस रैली को लेकर नाराज थे जिसमें केंद्र और योगी सरकार पर खूब हमले किए गए थे। जी न्यूज़।